परमेश्वर नाम की महिमा हो। कई दिनों से हम बाइबल की भविष्यवाणी के बारे में ध्यान करते आ रहे और कुछ ऐसे भविष्यवाणी हैं जो प्रभु एशिया नबी के जरिए कहलवाए थे और हमारे समय में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। प्यारे लोगों, इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें ध्यान रहना है और इस समय पे परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में होने वाले हर भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर ने कई हजार साल पहले कहलवाए थे वो आज हमारे समय में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 8वां अध्याय 21 वचन में परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। समय पे वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुंह ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। इस बॉर्डर से भगा दिया, यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। हम जाए कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कोई व्यवस्था नहीं। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। देश में क्लेश की होने के कारण बहुत सारे लोग भूखे फिरते रहेंगे। आज संसार भर में देश में लोग भूखे फिरते हुए हम दिखाई हमको दे रहा है। इस भूख के कारण राजा को और परमेश्वर को वो क्या करेंगे? आकाश को अपने आंखों को उठाकर उधर परमेश्वर को निंदा करेंगे, इधर देश में राजाओं को, अधिकारियों को, प्रधानों को वो क्या करेंगे? शापित देंगे। और आज राजाओं को और परमेश्वर को शापित करने वाले बातों को हम सुनते आ रहे हैं। देश में भूख के कारण ये बातें होते रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज हमारे समय पे हम देख रहे हैं, क्योंकि भूख के कारण लोग राजाओं को निंदा कर रहे हैं, शाप दे रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य राजा, मंत्री, संतरी, एमएलए, जो भी बड़े बड़े राजा अधिकारी होते हैं, उन सबको आज जिनके पास राशन नहीं पहुँचा है, जिनके पास हमें नहीं पहुँचा है, वो लोग भूख के कारण राजा को क्या कर रहे हैं? शाप दे रहे हैं। दूसरी तरफ परमेश्वर हम पर इतना बड़ा संकट डाल लेके आया, इतना अकाल को लेके आया, हमारे पास काम नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं, देश में लॉकडाउन है, ऐसा बोल के वो दुखी हो गया, आकाश की ओर आगे उठाकर उधर परमेश्वर को भी क्रोध में आकर परमेश्वर को भी शाप दे रहे। और ये भविष्यवाणी जो एशिया भविष्यवक्ता ने कई हजार साल पहले 8वां अध्याय 21 वचन में एशिया नबी के जरिए परमेश्वर ने कई हजार साल पहले परमेश्वर ने बताया था और आज हमारे समय में पूरा हो रहा। प्यारे लोगों, इस सच्चाई के वचनों को आज हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं। संसार में, देश में, हर जगह भूख के कारण कैसा राजा को और कैसा परमेश्वर की निंदा वो कर रहे, हम जान रहे हैं और देख रहे हैं। प्यारे लोगों, कितना पवित्र सत्य है और कितना कड़ा है। इसलिए अंतिम समय में हम सच्चे वचन की ओर, सच्चे भविष्यवाणी की ओर, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो कैसा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मसीह, यीशु मसीह कितना सच्चे है ये भी आप जान लो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर एक तरफ इधर भूख के कारण, क्लेश के कारण लोग राजा और परमेश्वर निंदा करेंगे और दूसरी तरफ राजा लोग भी देश के आर्थिक मंदी के कारण वो लोग भी क्या करेंगे? दुख करते रहेंगे, शोक करते रहेंगे, क्योंकि उनका आर्थिक व्यवस्था जो है डाउन होने के कारण, देश में आने वाले महामारी के कारण परिस्थिति जो है गिरा हुआ स्थिति में जब दिखता है, तब देश के राजा लोग शोक करेंगे। ये भविष्यवाणी को एजिकेल नबी ने 7वां अध्याय 7वां अध्याय 27 वचन में परमेश्वर ने कहा। प्रभु के नाम की महिमा हो। 27 वचन को भी मैं 7 का 27 एजिकेल का पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ध्यान करके सुन लेना। राजा तो शोक करेंगे और रईस उदास रूपी वस्त्र पहनेंगे और देश के लोग के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके
चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूँगा और उनकी कमाई के समान को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे राजा तो शोक करते बोल के हम देख रहे हैं, राजा लोग शोक कर रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गिरा हुआ। दूसरी तरफ महामारी के कारण, कोरोना वायरस के कारण लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से शोक में पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ रईस लोग जो धनवान लोग हैं वो लोग भी उदास रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं। उनके पास धन संपत्ति रहने के बाद भी उनके धन और संपत्ति के कारण, उनके पास रहने वाला धन के कारण अपने प्राणों को बचा नहीं पा रहे, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। वो लोग भी उदास रूपी वस्त्र पहन के बहुत दुखी होते बोल के एजुकेट के पुस्तक में हम देख रहे हैं प्यारे लोगों को। और प्यारे लोगों को यहाँ पे देश के लोगों का हाथ ढीले पड़ेंगे बोल के लिखा हुआ है। देश के लोगों का हाथ क्या होगा? ढीले पड़ेंगे। देश में मतलब वो हाथ ढीले पड़ने का अर्थ है कि उनके हाथ पैर, उनके कमाई, उनके पास रहने वाला पैसा, जो भी कुछ है उनके पास हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्यों ये सच्ची घटनाओं को परमेश्वर हमको अंतिम समय में समझा रहा है बोलने से, क्योंकि बाइबल में आज जो वचन को परमेश्वर आपको सिखा रहा है वो सत्य है। आज हमारे समय में पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर का आगमन बहुत करीब है प्यारे लोगों। यहाँ पे देश के लोगों का हाथ ढीले पड़ेंगे। इसका मतलब है कि काम नहीं उनके पास काम नहीं है। बिजनेस करने के लिए क्या नहीं है उनके पास। बिजनेस करने के लिए लॉकडाउन है, बिजनेस नहीं कर पा रहे, लेन देन नहीं हो पा रहा है। किधर लेन देन वाला भी आनंद नहीं कर पा रहा है, खरीदने वाला भी आनंद नहीं कर पा रहा है। कारण क्या बोलते हैं? पूरी तरह से बंद है। ये बंद के बारे में प्यारे लोगों, परमेश्वर के वचन में साफ रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा हुई बात है आज हमारे समय में पूरा हो रहा है। क्यों इन वचनों को हम ध्यान करना है बोलने से, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारा परमेश्वर का आगमन कितना नज़दीक है और कितना निकट है। इसलिए प्यार लोगों, हमारे परमेश्वर का सत्य वचन है और उस सत्य वचन को आज हमारे समय में परमेश्वर पूरा होते दिखाई दे रहा है। देश में राजाओं लोग शोक कर रहे हैं, रईस लोग उदास रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, देश के लोगों के हाथ पांव ढीले हो गए हैं। कारण क्या है बोलने से, परमेश्वर का भविष्यवाणी और संसार भर में यही परिस्थिति, यही बातें दिखाई दे रहा है। इसलिए पवित्र शास्त्र सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। उस वचन पर ध्यान रखो और परमेश्वर के आगमन के लिए आप तैयार होते रहो, क्योंकि परमेश्वर मसीह लोगों के लिए, अन्य गैर मसीहों के लिए संदेश देता है कि प्रभु परमेश्वर के वचन भूमि आकाश नहीं टल सकती। भूमि आकाश टलेंगी मगर उसके वचन कभी नहीं टल सकते बोल के प्रभु ने कहा। इसलिए प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन ही सत्य है, उस पर ध्यान रखना और इन वचनों को जब आप सुनोगे समझना कि परमेश्वर का सत्य वचन हमारे समय में अंतिम दिनों में पूरा हो रहा है। तो हमको परमेश्वर की ओर निगाह उठाकर उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, ना कि अन्य बातों में, दूसरे बातों में लगकर जीवन को ऐसे सुस्ती कर और परमेश्वर के भक्ति को छोड़कर अभक्ति के समान हम नहीं फिरना चाहिए। क्योंकि ये समय है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर प्रभु के राज्य के निकट आना। प्रभु वचनों को आशीष करें। आमीन।